हाँ, जीभों को बाहर निकालिए ऐसे। अब क्या करेंगे? अब एक दूसरे को देख करके हम लोग हंसेंगे, लेकिन आवाज नहीं निकालेंगे, ठीक है? एक दूसरे के महाराज जी को देख के हंसिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी सुबह सुबह ही महाराज राजा बलि धाम में है। आप देख सकते हैं आज 20/12/24 से 24/12/24 तक यहाँ पर जो है योग शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं महाराज जी हैं एवं महाराज जी के साथ योग प्रशिक्षक लोग हैं। सीधी तस्वीरें इस समय न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर योग प्रशिक्षक आए हैं, सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम चंद्रपाल निर्मल है। मैं 2012 से योग की कक्षाएं मैं लेता हूं और बार बार जहां जहां पर बुलावा आता है मैं वहां जाता हूं पतंजलि की तरफ से, और अपने योग के बारे में मैं बताता हूं। मैं स्वयं किडनी पेशेंट था और 2012 से मेरी डायलिसिस की पोजीशन थी। हर डॉक्टर मुझे डायलिसिस के लिए एडवाइस करता था, लेकिन आज मैं योग के दम पर जिंदा हूं और जो भी चीज़ें होती हैं मैं कुछ आयुर्वेद लेकर के अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूं और लगभग कोशिश मैं करता हूं कि 20 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चलाऊं। इससे जो है मेरा स्टेमिना भी बना रहता है और मुझे थकावट भी नहीं आती है। और जब भी बीच में किडनी संबंधित कोई गरिष्ठ भोजन मैं कर लेता हूं, दिक्कत होने लगती है या हरारत होने लगती है, तो मैं आयुर्वेदा की एक तुलसी होती है, मैं उसको 5 से 6 बूंद लेता हूं। उसके साथ मैं वृक्क दोष हरवटी ले लेता हूं। अगर स्वेलिंग आ जाती है तो मैं जो है सहजन की छाल का काढ़ा पी लेता हूं। उसी से मैं ठीक रहता हूं और समाज में जा करके मैं योग का प्रशिक्षण देता हूं, निःशुल्क देता हूं। महाराज राजा बलि धाम में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? मैं जब यहाँ आया तो यहाँ लोगों को देखा, बड़े दुखी थे, बहुत परेशान थे। लेकिन जब से मैं योग की क्लास सुबह 5:45 बजे से लिया और उसके बाद मैं योग कराना शुरू किया और 8 बजे मैंने उनके चेहरे पर ऐसी चमक देखी जो मैंने यहाँ आते वक्त नहीं देखी थी। वो आज चीज मैंने चमत्कार जैसे देखा। क्या मान रहे योग से आपके साथ जो हुआ है, क्या संदेश देंगे लोगों को? कैसा देख रहे हैं आप? लोगों को यही संदेश देंगे कि हमारे ऋषि मुनियों की ऐसी ऐसी विद्या है जो आज किताबों में पड़ी है, अगर उसको किया जाए तो हम बिना औषध के, बिना दवा के हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। टीम के और मेंबर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम होगा? राम कृपाल यादव, राजमतीपुर मेरा घर है जी। सर, जो है यहाँ पर आकर के आप लोग योग जो है का शिविर में शामिल प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या क्या आज आप लोगों ने दिया प्रशिक्षण में? प्रशिक्षण में हम लोगों ने प्राणायाम जो है, प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, बाह्य अग्निसार क्रिया और इसके बाद उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव प्राणायाम, इसके साथ हम लोगों ने 9 प्राणायाम का सीख दिया है और आसन भी कुछ दिए हैं। मरकट आसन दिए हैं और मंडूक आसन दिए हैं और ये मंडूक है, मरकट आसन है, पवन मुक्त आसन है। इन आसनों की भी जानकारी सबको दी गई है और आज पूरी तरह से
लोगों को आह्लादित देखा गया, प्रसन्नचित्त मुद्रा में लोगों को देखा गया। और जब योग प्रतिदिन प्रायः करेंगे 6 बजे से और 8 बजे तक का यहाँ कार्यक्रम है, लोग सुबह उठ करके जब योग की ओर ध्यान करेंगे तो निश्चित उन्हें सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ेगा और चमक आएगी चेहरे पर। जैसे सूर्य की किरणें चमकती हैं वैसे चेहरा उनका चमकता रहेगा जब योग नित्य करेंगे। इन 5 दिनों में क्या क्या शेड्यूल हैं आप लोगों के? हम लोगों के शेड्यूल है, हम योग, प्राणायाम और व्यायाम के विषय में बताएंगे और उससे संबंधित जो औषधियाँ हैं जी, जो औषधियाँ प्रयुक्त की जाए, स्वामी रामदेव जी और बालकृष्ण महाराज द्वारा जो औषधियाँ दी गई हैं उनकी बारे में हम जानकारी देंगे, कैसे कैसे उसका प्रयोग किस किन रोगों में करें और उसका उपचार है, उपचार पद्धति हम लोग देंगे, इसके बारे में ही जानकारी देंगे। अक्सर देखा जा रहा है समाज में इस समय शुगर, बीपी, इन लोग मर्जों को लेकर लोग परेशान हैं, तो इसके लिए आज आपने कौन सा योग बताया है? इसके लिए हम लोगों ने मंडूक आसन बताया है, मरकट आसन बताया है और इसको जब करेंगे लोग तो निश्चित रूप से उनका शुगर जो है, मंडूक आसन के तीनों पोज जब करेंगे तो निश्चित रूप से उनका शुगर जो है अपने आप जो है डाउन होगा और एकदम सामान्य स्थिति पर। मरकट आसन करेंगे उसके द्वारा हमारा पेंक्रियाज जो है वो उठेगा और उससे निश्चित रूप से उनको जो है लाभ मिलेगा। और इसके बारे में औषधियाँ हैं, मधुनाशनी बटी है और मधुग्रिट है, एलोवेरा है, गिलो है। इसका जब सेवन हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर जो है नीम, करेला, जामुन का गुठली और उसका रस आता है, उसको जब हम पिएंगे तो निश्चित रूप से शुगर जो है इससे, मुक्ताबटी है उससे आपकी बीपी जो है डाउन होगी, मुक्ताबटी बीपी ग्रिट है इससे आपकी जो है बीपी डाउन होगी और उसकी सामान्य स्थिति पैदा होगी। आज आप जो है जब योग कराए उसके बाद लोगों के चेहरे पर क्या देखी, कैसा लग रहा है आप? देखे कि सुसुप्ति अवस्था में आए थे लेकिन कुछ जागृति आई है, लोगों के चेहरे पर चमक आ रही है कि हमें कुछ मिलने जा रहा है। हम जिस ओर चल रहे हैं, योग की ओर चल रहे हैं, राजाबली धाम में, निश्चित रूप से ये भी मुझे मिल रहा है। योग द्वारा सब कुछ मिल सकता है। योग राज कृष्ण ने योग के बल पर पूरे महाभारत का संरचना किया था और आदर्श प्रस्तुत किया था। निश्चित रूप से लोग जब योग होंगे और योग में आएंगे तो निश्चित रूप में एक लाइट और चमक दिखाई पड़ेगी। महाराज जी ने महाराज राजाबली धाम में योग के लिए सोचा, महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी ने जो तपस्या की है, महाराज जी ने जिस स्थान को यहाँ स्थापना की है और निश्चित रूप से आगे वो सबके लिए उज्जवल भविष्य दे रहा है। निश्चित उनके जीवन में मार्ग प्रशस्त हो रहा है। दुखों से आते हैं लोग, यहाँ दुख लेकर के आते हैं लेकिन दुख से मुक्त होके जाने की कामना करते हैं। राजाबली महाराज उनको वैसे ही कामना पूरी कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। महाराज जी के लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक कहना है कि महाराज जी यहाँ योग जो है प्रतिदिन चलाएं और रेगुलर चलाएं, इससे लोगों की जो दुख का भाव है वो अपने आप स्वतः, जब प्राण ऊर्जा उनके शरीर में सुबह सुबह जाएगी तो अपने आप ये प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। बाकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो महाराज जी के माध्यम से होगी। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का समय है। महाराज जी, आप योग की पाठशाला का विचार कहाँ से आया आपके मन में? शुक्ला जी, पहले आपको धन्यवाद है। मेरे मन में विचार आया कि रोग मिटाने की कई पद्धतियां हैं, जिसमें दवाइयां तो चलती हैं लेकिन उससे भी बढ़िया योग है। योग और साधना के माध्यम से हमारे देश में ऋषि मुनि 200-200 वर्ष तक जीवित रहें और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वही खा करके निरोगी रहें। इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि हम योग का प्रशिक्षण करवाएं और 1-1.5 महीने से मेरे मन में विचार चल रहा था कि योग का प्रशिक्षण चलने से बहुत लोगों को रोग मुक्त होंगे और रोग आएंगे भी नहीं। जो आलस्य है, निद्रा है, जो लोग पड़े रहते हैं 9 बजे तक सोते हुए, उन लोगों की ये कामुकता जो है मिटेगी और लोग निरोगी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यही मेरे मन में विचार आया। पहले मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ हाथ जोड़ करके, जो हमारे धाम में आए और शिक्षा देने का जो उन्होंने कार्य किया। आज पहला दिन है और बहुत अच्छा लगा है। लोगों के चेहरे पे मुझे जो खुशी दिखाई दी है, मैं पहले इन्हें नहीं धन्यवाद दूंगा, इन्होंने जो कार्य किया है। और यहाँ से देखकर वहाँ भी करें और महाराज का वही 3 पग चलकर अर्जी दें लास्ट में। महाराज की कृपा सदैव रहेगी और निरोगी होने का संकल्प लें और योग करें। योग करें, योग करें, सभी करें। हाँ, और निरोगी होने का संकल्प लें कि करें योग, रहें निरोग।
यही करें। न्यूज स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर महाराज राजा बलि धाम से दिखा रहे हैं, जहां पर आज से योग शिविर का शुभारंभ हो गया है। यह 24 तारीख तक यह योग शिविर चलेगा। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज स्टाफ भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत। चलिए अब सिर का करेंगे ऐसे, गोल गोल सिर को घुमाएंगे, ढीला करके एकदम। दोनों तरफ से, दोनों अब उल्टा इसके विपरीत करेंगे। फिर ऊपर नीचे, फिर अब आंखों का करेंगे व्यायाम। ऐसे गोल गोल ऊपर दाएं बाएं ऐसे देखेंगे। दोनों तरफ। एक दिन की बात है, ये आंखों का व्यायाम है। हम लोग घर पे बैठे थे, सारी शादी पड़ी हुई थी और शादी में बहुत से लोग आ जाते हैं मायन के दिन, जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, जैसे मामा फूफा बुआ दीदी बहनी जो होती हैं आ जाती हैं। तो हुआ क्या, एक दिन हमारे यहाँ दाल पक रही थी उस मायन के दिन, और हमारी श्रीमती जो है दाल पका रही थी। और अरहर की दाल में आप जानते ही हैं कि मर्चा खटाई सब कुछ पड़ता है, और दाल उबल रही थी और कुकर फट गया। फटने के बाद चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग करते हैं आसन, वक्रासन। तो कुकर फट गया। वो भैया आप कराइए, आइए तो। वक्रासन। हाँ वक्रासन देखिए वो करा रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या, इसको बता देते हैं। वो कुकर फट गया, फटने के बाद हुआ क्या कि जल गई, पूरा भीग गई। अब समझिए खौलता पानी, उसमें मर्चा आंख में पूरा पड़ गया, इससे सर दर्द करने लगा। पैर को इससे खड़ा करके, कोई कहे 102 नंबर 108 नंबर के 102 नंबर बुलवाइए, डॉक्टर के पास ले चलिए, इस तरफ से करके। और सब लोग परेशान थे, 2-4 मिनट परेशान थे। लेकिन हमने जो है घर में एलोवेरा लगा रखा था। एक दिमाग में आया कि ऐसा है, एलोवेरा ला के प्रयोग कराते हैं। उसके बाद बताइए, कुछ घर की औरतें थी, उनको हमने कहा कि ऐसा है एलोवेरा हम लाते हैं। उसके बाद जो है उनके शरीर पर हमने लेप लगाना शुरू कर दिया। लेप लगाते लगाते इतना लगाया, लेप इतना करवाया कि जैसे धुआं उड़ रहा है वैसे जो है उनके शरीर से भाप निकलना शुरू हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ, 1 घंटे के बाद उनकी दाह जलन शांत हो गई और फफोले भी नहीं पड़े, और 1 घंटे में बहुत आराम मिल गया। तो एलोवेरा का यही काम होता है। इसके लिए इसलिए हम बता रहे हैं, कभी कोई घर में जल जाए, कोई बात हो जाए, खौलता पानी खौलता तेल अगर पड़ जाए तो आप एलोवेरा जरूर लगाइए। एलोवेरा घरों में लगाइए और अपने घर में जरूर लगाए एलोवेरा, होगा बड़ी जल्दी, उसमें कोई बहुत वो नहीं लेता। ठीक है, लगा दीजिए बस। चलिए देखिए, वक्रासन आपको ऐसे करना है, जो पैर मोड़ लेंगे वही हाथ पीछे जाएगा, जैसे दंडासन बैठे थे, पंजा हमारा पीछे जाएगा, देख रहे हैं। जो पैर मुड़ेगा, अब उसके बाद ऐसे कैंची लगाएंगे, ऐसे ध्यान ही देना है, जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ पीछे ले जाएंगे। अब उसके बाद ऐसे देखिए, ऐसे गांठ को पकड़ लीजिए इस तरफ, ठीक है। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी शरीर की चर्बी बढ़ी हुई है। हाँ, चर्बी कम होना चाहिए। हाँ, उस हाथ को इधर ले आइए, ऐसे। हाँ, इसको यहाँ से ठीक है, ऐसे घुटने को पकड़ लीजिए, पीछे रखिए। हाँ, जो शुगर संबंधित समस्याएं हैं दूर होंगी, आपके पैंक्रियाज पे दबाव बनेगा, इंसुलिन स्रावित होगी। दूसरी तरफ से अब दूसरे पैर से करेंगे, ये पैर मोड़िए, ये हाथ को, ये देख रहे हैं ना, देख लीजिए तो तुरंत बन जाएगा। हाँ, ठीक, ये वक्रासन है, बढ़िया बच्चा कर रहा है। ठीक है। दूसरे पैर से फिर करिए, एक चक्र और बार,
जो आप गलत कर रहे हैं गुप्ता जी। 3 पेट हो रहे हैं, इसको देखिए कम करिए। अब उधर से निकालिए। हाँ आप पकड़िए। ये पकड़िए, हाँ ऐसे देखिए, सामने नहीं, पीछे कंधे का पंजे को देखना हाथ के, ऐसे देखिए। ऐसे। ठीक है, अब दूसरे पैर से फिर ऐसे। शुगर वालों को मंडूकासन लगाइए। नहीं, शुगर में भी चलता है। नहीं, मंडूकासन। हाँ, अब इसके बाद मंडूकासन। शुगर वालों के लिए ऐसे वज्रासन में आ जाइए। ऐसे वज्रासन बैठिए। वज्रासन में से आइए। ये ऐसे शुगर का बड़ा ऐसे मोड़िए, ऐसे यहाँ से लगाइए, नाभि से सांस को बाहर कर दीजिए एकदम। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर नीचे पुनः। शुगर के लिए बहुत ही अच्छा। सांस भरते हुए ऊपर। आपको ऊपर हो रहा है। अब इसके बाद इसका दूसरा स्टेप, बाईं हथेली को नाक पर और दाईं हथेली उसके ऊपर, इस तरह से। अब सेम उसी तरह जैसे झुक रहे थे, सेम वैसे सांस छोड़ते हुए नीचे। जितनी उतनी देर तक रुकेंगे जितनी देर तक भी सांस को सहज रूप पे रोक पाए। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आइए, फिर सांस छोड़ते हुए। चलिए, इसके बाद आता है शशकासन। शशकासन। ऐसे ऐसे सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे जैसे साष्टांगासन प्राणायाम। जैसे चौगड़ा बैठता है खराहा, जानते हैं उसको शशक कहते हैं। ऐसे चुप के बैठ जाता है, कोई जान नहीं पाता कहाँ है। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। उसी शशकासन, सब जानवरों के नाम से बने हैं आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब इसके बाद गोमुख आसन। गोमुख आसन में करना कैसे है, ऐसे बैठना है। देखिए, बाएं अंगूठा नीचे, दाहिना उसके ऊपर, ऐसे बैठ गए। ऐसे 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 बैठना है, वो तो ऐसे बैठना है। ठीक है, रमेश जी यहाँ अब ऐसे बैठ गए। उसके बाद पैर ऐसे फैला लिए। अब इसके बाद पैर को ऐसे उठाना है, ऐसे ऐसे। देखिए, बहुत से लोग बैठते हैं ना मीटिंग में, ऐसे बैठते हैं। गाय ऐसे बैठती है, जब भी देखें गाय ऐसे। गोमुख आसन है। ऐसे उठाइए, जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे। ये देखिए, रमेश भाई पीछे घूम जाइए। पीछे घूम देखिए, दीजिए इसको, एकदम पीछे ऐसे पकड़ना है। रख के एकदम बिल्कुल हो जाएगा। जो नहीं पकड़ पा रहा है, इसका मतलब आपके शरीर की चर्बी बढ़ी है, उसको कम होना चाहिए। फिर दूसरे ठीक है, पैर से- अब उसके बाद दूसरे पैर से करिए। अब ऐसे पैर का लिए, फिर ऐसे बैठिए दूसरे पैर पे, बुधाद्वार से लगा ऐसे। दीजिए एड़ी को। हाँ, ऐसे बैठिए और ऐसे करिए। अरे जाएगा जाएगा, आप सीख लीजिए। योग जो है मुख्य रूप से आप सीखिए और स्वयं कराइएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये कितने आसन आप सीख लिए? वक्रासन। आपको खड़े होकर के 4 आसन हम बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको पेट के बल 4 आसन और पीठ के बल 4 आसन सीखना है। चलिए, हाँ, अब हम लोग जो है सीधे
विष्णु आसन में आएंगे। भगवान विष्णु कैसे लेटते हैं सैया पर? किस करवट बैठते हैं, लेटते हैं? हमेशा बाएं करवट लेटते हैं, हमेशा बाएं करवट लेटते हैं। आप दाहिने लेटते हैं, हमेशा बाएं करवट ऐसे, ठीक है, ऐसे लेटते हैं ना। जब भी लेटिएगा हमेशा बाएं करवट, उठिए तब भी बाएं, और जब भी उठिए हमेशा बाएं करवट। अब आपको करना क्या है, अब जो है ऐसे आ जाइए पेट के बल, ठीक है, पेट के बल। देखिए जो बहनें हैं कोशिश करें कल से जो है अगर सलवार हो तो अच्छा है, या तो जो है लैगी है आप ले लीजिए, ठीक है। बहनें जितनी बहनें हैं अपना एक लैगी ले लें या एक सलवार ले लें, ठीक है। ऐसे करिए पैरों को, स्वामी जी आपको नहीं लगता, देखिए ऐसे कर लीजिए। अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। इधर सिर, सिर इधर करिए, सिर इधर करिए, उधर नहीं, इधर इधर करिए, सिर इधर करिए, सिर मेरी तरफ करिए। देखिए ये है क्या, ठुड्डी पे रख लिए ना ऐसे। ये है मकर आसन। कौन सा आसन है? मकर आसन। इसमें करना क्या है, एड़ी को अपने नितंब पर झटके से मारना है। ये मगरमच्छ अपनी पूंछ को पीठ पे ऐसे मारता है ना, ऐसे ऐसे एक एक पैर से, एक एक पैर, ठीक है। हाँ, जिसका नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब उसका, हाँ, उसकी चर्बी बढ़ी हुई है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे नितंब पे मारिए, फिर उसके बाद दोनों पैर एक साथ नितंब पे मारेंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे। एक चीज मैं बताऊं, जब मैं कल शाम को आया तो काफी लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा 70% क्या 90% लोग बस चेहरा एकदम मरा हुआ लग रहा था, एकदम दुख से पीड़ित थे, एकदम परेशान थे। लेकिन अभी अगर स्वामी जी से हम कहें, स्वामी जी किसी के चेहरे पे आप देखिए दुख है, हाँ, हर व्यक्ति के ऊपर, हर बहनों के ऊपर हंसी है। आज योग करेंगे तो आप लोग एकदम खुश रहेंगे। जब खुश रहेंगे तो हर कार्य आप बहुत सुलभ और अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया मकर आसन। अब इसके बाद हम करेंगे नाग देवता का आसन, भुजंग आसन। किसका करेंगे आसन? इसके पहले किसका किए थे? मगर आसन, मकर, हाँ, मगरमच्छ का आसन किए। अब इसके बाद हम शंकर भगवान के जो चेला हैं, कौन है? नाग देवता, हाँ, हम उनको क्या कहते हैं? भुजंग। भुजंग मतलब सर्प। अब हम सर्प का आसन करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे, ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे। अब इसमें ध्यान देना है, नाभि नहीं उठनी है, ठीक है। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। कमर दर्द वाले जरूर करिए। बहुत बढ़िया आसन है। कमर जितनी देर तक सांस रोक पाए रोकिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर। करिए भाई, करिए। यहाँ स्वामी जी के पास महाराजा राजा बलि के धाम में आप खुश होने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं आए हैं। आप करिए आसन। चलिए, अब उसके बाद बाईं हथेली ठुड्डी पर, दाईं उसके ऊपर, बाईं हथेली ठुड्डी के नीचे। ये दूसरा पोज है भुजंगासन का। अब इसमें नाभि उठेगी, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और उतनी देर तक रोकेंगे जितनी देर तक सांस को सहज रूप में रोक पाए। सांस भरते हुए ऊपर, नाग ऐसे फन काटता है ना, एकदम टाइट रहता है, हाँ? सांस छोड़ते हुए नीचे,
ठंडी लग रही है? सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसके बाद तिर्यक भुजंगासन। देखिए सांप ऐसे उठता है और से दाएं बाएं ऐसे देखता है ना। हाँ ऐसे देखिए, फिर दूसरी तरफ फिर गिराइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर दूसरी तरफ देखिए ऐसे सांस देखता है, सांप देखता है ना अगल बगल ऐसे। चलिए अब इसके बाद धनुरासन। धनुष देखा है आप लोगों ने कैसे है होती है? ऐसे पकड़िए धनुरासन, ऐसे डोरी को खींच दीजिए, प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए धनुष की। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बजरंगासन। कौन सा आसन? बोलिए बजरंगबली की। ऐसे चलिए फिर इसके बाद बजरंगबली भगवान, बजरंगबली उड़ रहे हैं कैसे? बोलिए बजरंगबली की। चलिए अब बाएं करवट होते विष्णु आसन में आ जाइए। बोलिए भगवान विष्णु की। अब चलिए पीठ के बल ऐसे। अब इसके बाद कौन सा आसन करेंगे? उत्तान पादासन। बहने ना करें, बहने ना करें, जो सलवार और लेगी नहीं पहनी वो ना करें। ऐसे वो लेगी पहने वही करेंगी और वो नहीं करेंगे। इसको ज्यादा ना कराएं, बहनों को कल से थोड़ा टाइट कर। ए बेटी, जो बहनें साड़ी पहने हैं उनको रोक दो जा करके। असल बात माइक जो है दिक्कत कर रहा है, राउंड नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं पवन मुक्तासन करा देते हैं, मरकट आसन करा देते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे बंदरों का आसन, मरकट आसन। ए भैया थोड़ा थोड़ा माइक को हटा दीजिए तो। ए भैया गुप्ता जी माइक हटा दीजिए। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे बंदरों का आसन, मरकट आसन। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन। दोनों पैरों को मिला लीजिए और हाथ ऐसे हाथ फैला लीजिए। अब इसके बाद जिधर ऐसे पैर मोड़िए और विपरीत तरफ देखिए। ये मरकट आसन है। अब इसके बाद दूसरी तरफ हंसिए मत, देखिए। देखिए आप लोग, ये मरकट कमर दर्द वाला, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया दवा है। वगैरह जितना भी दर्द हो ठीक हो जाएंगे आराम से, सहज भाव से, एकदम आराम। अब गैपिंग करके फिर इसी को गैप कर दीजिए, फिर बाईं तरफ ऐसे कर दीजिए और विपरीत दिशा में देखिए। चलिए अब इसके बाद पवन मुक्त आसन। इसके बाद करेंगे पवन मुक्त आसन, जो पेट में गैस वगैरह है उसको खत्म करने के लिए। चलिए ऐसे पकड़िए, पकड़ लीजिए, ऐसे चूमिए घुटने को नाक से छुआ करिए। दूसरे पैर को नाक को घुटने वाह भाई वाह, आनंद आ गया स्वामी जी। कल्याण हो जाएगा सबका। चलिए दोनों पैर से, दोनों पैर से।
पवन मुक्त आसन, हवाओं से वायु दोष है वो दूर हो जाएगा। जो भी पवन मुक्त। चलिए अब इसके बाद करेंगे लुढ़कासन। इसके बाद करेंगे लुढ़कासन। ऐसे कंथा मंथा इसको कैसे? हाँ, कंथा मंथा कहते हैं ना, ऐसे। दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ये ऐसे लुढ़किए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आएंगे शवासन में। मुर्दा कैसे सो जाता है, ऐसे। बस शांत हो जाइए, सब लोग शवासन में आ जाए। चलिए बाएं करवट होते हुए उठ जाइए। स्वामी जी ऐसा है ना महाराज जी, इसमें 2-3 लड़कियों को आपको सेवादार में और 2-3 लड़कियों को, जैसे एक गुप्ता जी हैं, इनको इनके जैसे एक आध 2 लोगों को, क्योंकि जो बीच बीच में बोल रहे हैं हाँ उनको रोकते रहें। अब इसके बाद चलिए रुक जाइए। नहीं ऐसा है ना, इस प्राणायाम आती तो 7:45 बज गया। हाँ 7:45 वही तो। हाँ ज़्यादा हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग भ्रामरी करेंगे और 5 बार ओम करेंगे। हाँ पहले चलिए ऐसे अंगूठों को कान में लगाएंगे और ऐसे आंखों को बंद करेंगे, मत्थे पर ये रख लेंगे तर्जनी को, अंगूठा तर्जनी ऐसे, और ओम करिए। ओम अंदर अंदर भ्रामरी करना है आवाज। हाँ में आ जाइए। चलिए हाथ को नीचे करेंगे। अब ज्ञान मुद्रा में आए, 5 बार ओम करना है। हाँ
अब इसके बाद 2 मिनट ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। एकदम ध्यान, सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसी पर ध्यान देना है। पूरे देहालय को आप देखिए, हर इंद्रियों की तरफ एकदम सुसुप्ति से जागृति की ओर आ गई, एकदम शांत होने जा रही। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह सुर बैठे करिथाना। हर इंद्रियों पर, हर द्वार पर जो है देवताओं का वास होता है। इसलिए आप लोग जो है पूरे